वीडियो को पसंद या नापसंद करते हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। सेओंग नाटक की शुरुआत में मुख्य चरित्र है। उनके बेटे का जन्मदिन यहाँ है। सेओंग की माँ उसे अपने बेटे को डिनर पर ले जाने के लिए नकद देती है। सेओंग को अधिक पैसे चाहिए। वह अपनी माँ का एटीएम कार्ड चुराता है। फिर वह अपनी माँ के सभी पैसे चुरा लेता है। हे हॉर्स रेसिंग पर धनराशि लेता है और 4 मिलियन जीतता है। अब सेओंग ने एक कंपनी से ऋण लिया। यही कारण है कि ये व्यक्ति उसके बाद है। वे अपहरण करते हैं और सेओंग को गंभीर रूप से हरा देते हैं। जब सेओंग पैसे वापस करने के लिए अपनी जेब की जांच करता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास कोई नहीं है। यह घुड़सवारी से उनकी जीत को संदर्भित करता है। फिर वह एक लड़की के रूप में भागते हुए याद करता है क्योंकि वह उनसे बच गया था। जाहिर है इस लड़की ने अपनी जेब को चीर दिया है। क्योंकि सेओंग को खराब कर दिया गया है, उसे 1 महीने का समय दिया गया है। इस समय में उसे अपना पैसा वापस करना होगा। सेओंग एक बार फिर धन एकत्र करता है और अपने बेटे को भोजन के लिए ले जाता है। सेओंग बाद में ट्रेन स्टेशन तक पहुंचता है। दुर्भाग्य से सेओंग ने अपनी ट्रेन को याद किया। एक अजनबी सेओंग के पास पहुंचता है जबकि वह बैठा है और अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा है। सेओंग आदमी से अपरिचित है और उसे उसका कोई ज्ञान नहीं है। रहस्यमय आदमी सेओंग से कहता है, मैं आपके साथ एक खेल खेलना चाहता हूँ। वह सेओंग से कहता है कि अगर आप इस खेल को जीत लेंगे तो मैं आपको 1 लाख जीता। एक बड़ी राशि के बारे में सुनकर सेओंग इस खेल में भाग लेने के लिए सहमत हो जाता है। बहुत पीटा जाने के बाद सेओंग खेल जीतता है। इसका मतलब है कि वह 1 लाख जीता जाता है। अज्ञात व्यक्ति कहते हुए सेओंग एक कार्ड देता है। यदि आप अधिक पैसा कमाना चाहते हैं तो नंबर से संपर्क करें। घर लौटते हुए सेओंग की मां सेओंग से कहती है, आपकी बेटी अगले साल अपने सौतेले पिता के साथ अमेरिका में शिफ्ट कर रही है। यहाँ यह पता चला है कि सेओंग ने तलाक दे दिया और उसकी पत्नी ने शादी कर ली। सेओंग कभी नहीं चाहती कि उसकी बेटी उससे दूर चले जाए। वह अपनी बेटी की कस्टडी पाने के लिए बहुत पैसा चाहता है, इसलिए वह कार्ड नंबर पर कॉल करता है। सेओंग को एक कार में लाया गया था। अन्य लोग थे। वे सभी बेहोश हो जाते हैं और जब वे जागते हैं वे खुद को 456 अन्य लोगों के साथ एक सुविधा में पाते हैं। वे खिलाड़ियों के रूप में वहां थे क्योंकि वे एक वर्दी पहने हुए थे। इस सुविधा का मेजबान एक ऐसा व्यक्ति था जो वहां सबसे आगे था। वह उन पर नजर रख रहा था। एक आम बात थी, जिन लोगों को लाया गया था उन्होंने कई ऋण ले लिए हैं। सेओंग खिलाड़ी नंबर 1 से मिलता है। वह एक बूढ़ा आदमी था। उसके पास एक ब्रेन ट्यूमर है। यही कारण है कि वह यहाँ लाया गया था। उनका जीवन भी समाप्त होने वाला था। 2 खिलाड़ियों के बीच लड़ाई है जिसमें लड़की को साइबायोक नामित किया गया था। लड़के का नाम जंग का नाम दिया गया था। साइबायोक वह लड़की थी जिसने सेओंग के पैसे चुरा लिए हैं। उसने अपनी जेब को चीर दिया है। सेओंग उसे देखने के बाद उसे पहचानता है। वह उसके पैसे के बारे में पूछने के लिए उसके पास जाता है। इस बीच कुछ गार्ड गुलाबी वर्दी पहनते समय पहुंचते हैं। उनके चेहरे ढके हुए थे। गार्ड ने खिलाड़ियों से कहा, आप सभी को यहाँ कुल 6 गेम खेलने होंगे। इस खेल के विजेता को बड़ी राशि प्राप्त होगी। उनके हस्ताक्षर एक अनुबंध पर प्राप्त किए गए थे। इस अनुबंध का पहला नियम यह है कि कोई भी खिलाड़ी स्वेच्छा से खेल को छोड़ नहीं सकता है। दूसरा नियम यह है कि कोई भी खिलाड़ी जो खेलने में असमर्थ है उसे खेल से हटा दिया जाएगा। शब्द उनके लिए क्या मतलब है हम बाद में पता लगा लेंगे। तीसरा नियम यह था कि यदि अधिकांश खिलाड़ी खेल खेलने के लिए तैयार नहीं है तो वे छोड़ सकते हैं। इसके बाद उन्हें खेल खेलने के लिए ले जाया गया। सेओंग अपने सहपाठी सांगहू से मिलता है जो बचपन से उसे जानता है। सेओंग उसे देखकर चौंक जाता है क्योंकि वह व्यापार के लिए देश से बाहर चला गया है। पहले गेम के लिए एक विशाल गुड़िया थी। इस खेल का नियम इतना सरल था। यह था, जब भी गुड़िया गाएगी उन्हें आगे बढ़ना होगा। जैसा कि यह गाना बंद कर देगा उन्हें रोकना होगा। स्थानांतरित करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आगे बढ़ेगा तो उसे समाप्त कर दिया जाएगा। सब कुछ पहले एक मजाक प्रतीत हुआ, लेकिन जब एक लड़का चलता है तो वह गोली मारने के बाद समाप्त हो गया था। यह खत्म करने का अर्थ था। इसका मतलब है कि वे समाप्त हो जाएंगे। इसे देखकर वे सभी घबरा जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि वे खतरे में हैं। वे घबराए हुए हैं, इसलिए वे भटकते हैं। अब खेल के नियम के कारण जो आगे बढ़ रहा था वह समाप्त हो जाएगा। बचे लोग किसी तरह खेल पूरा करते हैं। शवों को हटा दिया गया, जिससे कुल 456 में से केवल 255 खिलाड़ियों को छोड़ दिया गया। सभी खिलाड़ी डर गए थे कि अब कोई भी खेल नहीं खेलना चाहता। जैसा कि नियम संख्या 3 थी, यदि बहुसंख्यक चाहता है कि वे खेल को छोड़ सकते हैं।
फ्रंटमैन वोटिंग प्रक्रिया करता है इससे पहले कि वे मूल्य धन दिखाए जाते। पैसा विजेता मिल जाएगा, लेकिन अगर वे खेल छोड़ देंगे तो यह पैसा मृत खिलाड़ी के परिवार को दिया जाएगा। पुरस्कार राशि कुल 45 बिलियन वॉन थी। मतदान किया जाता है जिसमें बहुमत खेल नहीं खेलना चाहता था, इसलिए खेल वहां रुक गया। यदि वे चाहें तो वे भविष्य में खेल को फिर से जोड़ सकते हैं। उन सभी को अपने घरों में ले जाया गया। अगले दिन सेओंग पुलिस स्टेशन जाने के दौरान पुलिस को सब कुछ बताता है, लेकिन वे सेओंग में विश्वास नहीं करते थे। उन्हें लगता है कि वह पागल है। सेओंग उन्हें कार्ड दिखाता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इस पर संख्या गलत थी। सेओंग घर लौटता है, लेकिन उसकी मां वहां नहीं थी। सेओंग के सहपाठी गायावू अपनी मां को गुप्त रूप से देख रहा था। इस बीच सेओंग आता है। सांगवू सेक को बताता है कि मैं 6 बिलियन के ऋण से कम हूं। वह बताता है कि मैंने स्टॉक मार्जिन में ग्राहकों के पैसे डाल दिए हैं। अफसोस, सारा पैसा फुलाया गया। सेओंग को अस्पताल से एक फोन आया। सेओंग की मां का पैर घायल हो गया। उसकी मधुमेह के इलाज में उसकी विफलता के परिणामस्वरूप उसका घाव बड़ा हो गया। डॉक्टर ने सेओंग को सूचित किया कि आपकी मां को निपटा जा सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें उसके पैर को हटाना होगा। यह ऑपरेशन बहुत सारे पैसे की मांग करता है। यह स्पष्ट है कि सेओंग के पास कोई पैसा भी नहीं है। उसने अपनी मां के बीमा धन को पूरा कर लिया है। सेओंग पैसे मांगने के लिए अपनी पत्नी के पास जाता है। उसकी पत्नी उसे पैसे देने से इनकार करती है। उसकी पत्नी बताती है कि उसके पति सेओंग पैसे मांगने के लिए आए हैं। उसका पति सेओंग पैसे देने के लिए आता है और कहता है कि मेरे परिवार से दूर रहें। सेओंग ने उसे पीटना शुरू कर दिया और फिर उसकी बेटी भी आती है। इसके बाद सेओंग का दोस्त पैसे मांगने के लिए अपने बॉस के पास जाता है। उनके बॉस ने पैसे देने से इनकार कर दिया, इसलिए लड़ाई उनके बीच से शुरू होती है। लड़ाई के दौरान एक मशीन में उसके बॉस का हाथ घायल हो जाता है और एक मौका मिल रहा है। सेओंग का दोस्त पैसा लेते समय भाग जाता है। घर लौटते हुए सेओंग का दोस्त अपनी पत्नी से पहली उड़ान लेने और छोड़ने के लिए कहता है। सेबायोक एक एजेंट से मिलता है, क्योंकि उसे अपनी मां को उत्तर से दक्षिण क्षेत्र में स्थानांतरित करना पड़ता है। साइबायोक ने सियोंग का पैसा चुरा लिया। उसे अपनी मां को अपने पास लाने के लिए पैसे चाहिए। साइबायोक का एक बड़ा भाई है और उसने अपनी मां को लाने का वादा किया है। बाद में एक अधिकारी को दिखाया गया है कि उसका भाई लापता था। अधिकारी अपने भाई के घर जाता है। उसे पता चलता है कि उसका भाई पिछले कुछ दिनों से अपने घर नहीं आया है। घर की जांच करते समय अधिकारी वहां एक कार्ड पाता है। अधिकारी ने पुलिस स्टेशन में सेओंग के साथ एक ही कार्ड देखा है। अधिकारी सेओंग के पास पहुंचता है और इसके बारे में पूछताछ करता है, लेकिन सेओंग ने जवाब देने से इनकार कर दिया। जब सेओंग घर लौटता है तो वह फिर से उस कार्ड को ढूंढता है। सेओंग ने फैसला किया कि वह फिर से खेल में शामिल हो जाएगा, इसलिए सभी खिलाड़ियों को एक जहाज के पास ले जाया गया। अधिकारी भी कारों का पीछा करते हुए आता है। वह गार्ड को खत्म करता है और उसे पानी में फेंक देता है। खिलाड़ियों को एक द्वीप पर एक सुविधा के लिए ले जाया गया। उन्हें अगले गेम के बारे में कोई पता नहीं है और इसे कैसे खेला जाएगा। वे अपनी टीम बनाते हैं। साइबायोक और उसकी महिला मित्र रात में वॉशरूम में जाती है। गार्ड से बचने से साइबायोक सुविधा की पड़ताल करता है। वह नोटिस करती है कि गार्ड विशाल बर्तन में कुछ पका रहे हैं। गार्ड को संदेह है और एक गार्ड वॉशरूम की जांच करने के लिए आता है। तब तक साइबायोक वापस आ गया है। साइबायोक अपनी महिला मित्र को वह सब कुछ बताता है जो वह देखता है, लेकिन सांगवू उन्हें सुनता है। वह साइबायोक से इसके बारे में पूछता है। वह उसे बताती है कि वे विशाल बर्तन में कुछ पका रहे हैं। तब सभी खिलाड़ियों को खेल के मैदान में ले जाया गया। उनके सामने 4 आकार थे और उन्हें एक आकार चुनना था। सांगवू को खेल के बारे में पता चलता है और उन्हें क्या करना है। सांगवू सियो को बताता है कि वे सभी को अलग अलग आकृतियों का चयन करना है। इसके बाद उन्हें एक छोटा बर्तन दिया गया, इसमें आकृतियां बनी थी। उनका खेल किसी तरह आकार को बाहर निकालना है, बिना किसी नुकसान के, लेकिन अगर आकार को डी आकार दिया जाएगा तो उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि वे समाप्त हो जाएंगे। सांगवू आसानी से आकार निकालता है। सेओंग की हालत खराब हो जाती है, लेकिन फिर वह किसी तरह इस खेल को जीतता है। उन्हें वापस कमरों में ले जाया गया। 187 खिलाड़ियों को वापस कर दिया गया और अब उनसे 108 बचे थे। इसके बाद उन्हें भोजन करने के लिए ले जाया गया। फूर के कारण जंग एक लड़के के साथ लड़ता है। जंग लड़के को मारता है। वह मौके पर लड़के को खत्म करता है। खिलाड़ियों के बीच एक डॉक्टर दिखाया गया है।
यह गार्ड की मदद से मृत लोगों के अंगों को चीनी को बेचता है। इसलिए जब भी शवों को लिया जाता है तो वे उन्हें गायब कर देते हैं। यह सब एक योजना के अनुसार हो रहा था। यह फ्रंटमैन से गुप्त रूप से हो रहा था। यही कारण है कि वे अपने स्वयं के आदमी को नियंत्रण कक्ष में बैठते हैं। वह उनमें से सभी वीडियो फुटेज को हटा देता था। गार्ड पहले से ही डॉक्टर से खेल के बारे में जानते हैं ताकि वह बच जाए। एक गार्ड डॉक्टर को सूचित करता है कि हमने आज खिलाड़ियों को कम भोजन दिया है, इसलिए वे एक साथ लड़ेंगे। इस वजह से सभी कमजोर खिलाड़ी खेल से बाहर हो जाएंगे। इसके साथ गार्ड डॉक्टर को अपने अगले गेम के बारे में बताता है। अब रोशनी 30 मिनट के बाद बंद होने वाली थी। सांगवू जानता है कि सेओंग की टीम कुछ बेवकूफी करेगी। वह टीम को फोन करता है और उन्हें आराम करने के लिए कहता है। डॉक्टर खिलाड़ी जंग की टीम में जोड़ता है। यहाँ डॉक्टर अगले गेम के बारे में जंग को बताता है। इसके बाद रोशनी बंद हो गई और जंग ने अपनी टीम के साथ सभी को हरा दिया। एक लड़की को खत्म करने के बाद जंग साइबायोक खत्म करने के लिए जाता है, लेकिन सेओंग उसे बचाता है। गार्ड पहुंचे और उन्हें मना किया। अब केवल 80 लोग बचे थे। बाद में उन्हें तीसरे गेम के लिए ले जाया गया। उन्हें 10 खिलाड़ियों से युक्त टीम बनाने के लिए कहा गया। वे भी ऐसा ही करते हैं और अपनी टीम बनाते हैं। जंग को आगामी खेल के बारे में पता है। उन्होंने अपनी टीम में ऐसे ही फीमेल बायोक के दोस्त को शामिल नहीं किया। वह अपनी टीम को केवल पुरुषों से मिलकर बनाता है। सांगवू भी अपनी टीम बनाता है क्योंकि उन्हें एक खिलाड़ी की आवश्यकता होती है। इसलिए साए महिला बायोक के दोस्त उन्हें जोड़ते हैं। यह खेल वास्तव में युद्ध का टक था। इसका मतलब है कि उन्हें टीम के सामने गिरना होगा। खेल शुरू होता है। जंग की टीम आसानी से इस खेल को जीतती है। अब यह सांगवू की टीम का रन था। खिलाड़ी नंबर 1 बूढ़े आदमी का कहना है कि मैंने अपने जीवन में कई युद्ध किए हैं, इसलिए वह उन्हें इस खेल को जीतने के लिए मार्गदर्शन करता है। उन्होंने किसी तरह खेल जीता है। तब रोशनी को 30 मिनट के बाद बंद कर दिया जाता है। इस पर सांगवू उन्हें तैयार होने के लिए कहता है। वे तय करते हैं कि वे एक करके गार्ड करेंगे। जंग की टीम में बुद्धिमान खिलाड़ी थे। जंग को डर था कि उनकी टीम उन्हें काट देगी। अब डॉक्टर और गार्ड को शवों के अंगों को बाहर ले जाया गया। गार्ड नंबर 28 और 29 इन अंगों को वितरित करने के लिए जाएंगे। वे एक किडनी होने वाले मृत शरीर के बारे में बात करते हैं और उसे ज़ोंबी कहते हैं। गार्ड नंबर 29 कोई और नहीं था जो उस अधिकारी के अलावा था जिसे अंगों को वितरित करना था। वह एक गार्ड के रूप में कपड़े पहने आता है और संदेह करता है कि वे मेरे भाई पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि उसके पास एक किडनी भी है। फिर संख्या 28 और 29 अंगों को वितरित करने के लिए आगे बढ़े। रास्ते में अधिकारी ने सुरंग में बम को नोटिस किया। नंबर 28 उसे बताता है कि जब हम बाहर जाएंगे तो इस जगह को नष्ट कर दिया जाएगा। अधिकारी नंबर 28 से अधिक जानकारी लेने की कोशिश करता है। नंबर 28 उसे संदेह है। वह अधिकारी से अपना चेहरा दिखाने के लिए कहता है। अपना चेहरा दिखाते हुए अधिकारी 29वें नंबर पर बंदूक को इंगित करता है। अधिकारी उससे एक गुर्दे के साथ आदमी के बारे में पूछता है। वह व्यक्ति कौन है जिसे आप ज़ोंबी कहते हैं? नंबर 28 कहती है वह एक लड़की थी और कहते हैं कि वह नेता के कमरे में जाते समय सभी जानकारी ले सकते हैं। सभी का डेटा है। यह जानने के बाद अधिकारी ने 28 नंबर को समाप्त कर दिया। दूसरी तरफ डॉक्टर अगले गेम के बारे में गार्ड से पूछता है, लेकिन इस बार गार्ड भी अगले गेम के बारे में नहीं जानते हैं। डॉक्टर उग्र हो जाते हैं। वह एक गार्ड को पकड़े हुए लड़ता है और डॉक्टर गार्ड को खत्म करने के बाद भाग जाता है। एक गार्ड भी उसका पीछा करता है और एक खेल के मैदान पर पहुंचता है। गार्ड उसे फंसाते हुए डॉक्टर को समाप्त करने वाला था। नेता आता है और बाद में उसे समाप्त करता है। वह डॉक्टर को भी समाप्त करता है। रास्ते में वह 28 नंबर के मृत शरीर को भी पाता है। वह जानता है कि सुविधा में कोई है। अधिकारी नेता के कमरे में पहुंचता है। जांच करते समय वह एक कमरे में आता है। वहां सभी का रिकॉर्ड था। अधिकारी जांच करता है और विजेताओं का रिकॉर्ड पाता है। उसके भाई का नाम था, इसका मतलब है कि वह विजेता था। खिलाड़ियों को चौथे गेम के लिए ले जाया गया। उन्हें अपने साथी को चुनने के लिए कहा गया। खिलाड़ी भी ऐसा ही करते हैं और अपने साथी चुनते हैं। साइबायोक की महिला मित्र भी अपने साथी की खोज करने की कोशिश करती है। कोई भी उसका साथी बनने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद प्रत्येक खिलाड़ी को 10 मार्बल दिए गए। खेल यह है कि खिलाड़ी को अपने साथी से सभी मार्बल्स लेना है।
उसे मजबूर किए बिना दूसरे व्यक्ति के पास कोई मार्बल नहीं होगा। सांगवू और सेंग के दोस्त सम और अजीब खेल खेलते हैं। उन्हें सामने वाले व्यक्ति के हाथ में मार्बल्स की संख्या का अनुमान लगाना होगा। सेओंग के दोस्त ने सांगवू के सभी मार्बल्स जीतते हैं। नतीजतन सांगवू में अंतिम दौर में केवल एक संगमरमर बचा है। सांगवू जानता है कि अब उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। वह सेओंग के दोस्त को फंसाता है और उसे विश्वास दिलाता है, अगर कोई हमें हार जाएगा तो उनका मैच फिर से आयोजित किया जाएगा। धोखा देने के दौरान सांगवू सेओंग के दोस्त के मार्बल्स को बदल देता है। मार्बल्स गानावू लेने से उन्हें गार्ड को मिलता है। वह वहां से निकलता है। सेओंग का दोस्त मार्बल्स की जांच करता है, लेकिन पत्थर थे। प्लेयर नंबर 1 की स्थिति बदतर थी, इसलिए वह इधर उधर भाग रहा था। सेओंग उसे खेलने के लिए तैयार करता है और वे सम और अजीब खेल भी खेलते हैं। बूढ़ा आदमी सेओंग के सभी मार्बल्स जीतता है, लेकिन आखिरी दौर में बूढ़ा भूल गया कि उसने क्या चुना है। सेओंग उसे फंसाते हुए अपने मार्बल्स लेता है, लेकिन बूढ़ा आदमी आश्चर्यजनक था, उसने संगमरमर रखा। वह फिर से भटकता है। सेओंग फिर से उससे अनुरोध करता है कि वह उसके साथ एक और खेल खेले। बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे पता है कि आपने धोखा देते समय मुझसे सभी मार्बल्स ले लिए हैं। वह कहता है कि मैं सब कुछ जानता था, लेकिन मैं मूर्ख होने की तरह काम कर रहा था। यह सुनकर सेओंग ने उस पर दया की और उसे सभी मार्बल्स दिए। साइबायोक और उसकी महिला मित्र भी गेम खेल रहे थे। उनका खेल है, जो दीवार के पास मार्बल्स फेंक देगा वह जीत जाएगा। सबसे पहले साइबायोक ने अपने मार्बल्स को फेंक दिया। जब यह साइबायोक के दोस्त की बारी थी तो वह अपने सभी मार्बल्स को फेंक देती है। इसे देखकर साइबायोक अपने दोस्त को फिर से फेंकने के लिए कहता है। उसका दोस्त कहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं है। लेकिन अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो यह अच्छा नहीं होगा। आपका बड़ा भाई आपका इंतजार कर रहा है। साइबायोक का दोस्त समाप्त हो गया था। उनके शवों को वहां से ले जाया गया। वे कमरों में लौटते हैं। जंग नोटिस साइबायोक का दोस्त अभी भी जीवित है। वह शांति से बैठी थी। यहाँ यह दिखाया गया है कि साइबायोक का दोस्त भी जंग का दोस्त था। एक कारण था कि वे टकरा गए। जंग का दोस्त उसे बुल देता है। बाद में फ्रंटमैन एक मृत शरीर के पास अधिकारी का आईडी कार्ड पाता है। तब फ्रंटमैन को पता है कि उनके वीआईपी आ गए हैं। फ्रंटमैन उन्हें प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है। सभी वीआईपी को कमरों में ले जाया गया और फ्रंटमैन बाद में वीआईपी के दूसरे आदमी के आगमन के बारे में बताता है। वह मुख्य चरित्र था जिसके बारे में हम बाद में और सीखेंगे। अगले दिन उन सभी को 5वें गेम के लिए लाया गया। 1 से 16 तक अंक थे। खिलाड़ी अपनी संख्या ले लेंगे, जिसका मतलब है कि उनकी संख्या के अनुसार उनकी बारी होगी। आखिरी में पहला और अंतिम नंबर छोड़ दिया। इसका अर्थ है 1 और 16। सेओंग भ्रमित हो जाता है कि उसे किस नंबर पर चुनना है। यदि वह पहला विकल्प चुनता है तो वह अटक जाएगा क्योंकि वह खेल से अपरिचित है। यदि वह अंतिम संख्या चुनता है तो यह संभव है कि उसके पास अपनी बारी नहीं होगी। इस बीच समय की कमी के कारण एक आदमी आता है और सेओंग से कहते हैं कि मुझे पहली संख्या चाहिए, क्योंकि मैं अपने जीवन में पहले नंबर पर कभी नहीं रहा। उन्हें एक गेमिंग रूम में ले जाया गया। खेल का नियम यह है कि उन्हें दिए गए समय में पुल को पार करना होगा। पुल के बीच में 2 गिलास थे। एक साधारण कांच था, लेकिन दूसरा टेम्पर्ड ग्लास था। जब वे उस पर कदम रखते हैं तो साधारण कांच टूट जाएगा। वे नीचे गिर जाएंगे। खेल तब शुरू होता है और वे एक एक करके समाप्त हो जाते हैं। जंग सभी के सामने था और आगे नहीं बढ़ रहा था। उनके पास केवल एक ही रास्ता है, आगे बढ़ने या यहाँ मरने के लिए। जंग का दोस्त सामने आता है जो उसे बदमाशी कर रहा था। वह कहती है, मैंने तुमसे कहा था जब तुमने मुझे धोखा दिया कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। वह जंग और कूदती है। इसके कारण वे दोनों समाप्त हो गए थे। एक आदमी था जो एक ग्लास कंपनी में काम करता था। वह जानता था कि कौन सा टेम्पर्ड ग्लास है। जब वह इसके बारे में जानता है तो फ्रंटमैन रोशनी बंद कर देता है, इसलिए वे कांच को नहीं पहचानेंगे। उनके पास अंतिम चरण के लिए समय नहीं है, इसलिए गायावू आदमी को धक्का देता है। सांगवू, सेओंग और साइबायोक ने पुल को पार कर लिया है, लेकिन टूटे हुए कांच के कारण वे घायल हो गए। साइबायोक को भी चोट लगी थी। दूसरी ओर अधिकारी ने उसे खत्म करने के बाद एक नौकर का स्थान लिया है। एक वीआईपी अधिकारी पर संदेह करता है। वह उसे मास्क को हटाने के लिए कहता है। फिर अधिकारी वीआईपी के साथ अंदर जाता है। अंदर जाने से अधिकारी वीआईपी को बेहोश कर देता है और फ्रंटमैन इसे जानता है।
फ्रंटमैन उसका पीछा करता है और अधिकारी को देखता है। अधिकारी भाग जाता है और एक द्वीप पर पहुंचता है। फ्रंटमैन भी उसका पीछा करते हुए आता है। अधिकारी अपने वरिष्ठों को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। अधिकारी उसे सभी प्रमाण भेजता है, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। फ्रंटमैन अधिकारी को पकड़ लेता है और उसे उसके साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन अधिकारी फ्रंटमैन पर एक गोली फायर करता है। जब फ्रंटमैन अपना मुखौटा उतारता है तो अधिकारी को पता चलता है कि यह इस भाई के अलावा और कोई नहीं है। अधिकारी के भाई का मतलब है कि फ्रंटमैन ने उसे गोली मार दी। वह पानी में गिर जाता है। कांच के कारण साइबायोक घायल हो गया था। उसे खून बह रहा था। तब बचे लोगों को रात के खाने पर ले जाया गया। उनके पास एक चाकू भी रखा गया था। इसका मतलब है कि रात में उनमें से कोई भी किसी को मार देगा। सेओंग ने नोटिस किया कि साइबायोक की स्थिति बदतर है। वह कहते हैं कि साइबायोक से चिंता न करे कि हम एक साथ हैं और गायावों को हरा देंगे। फिर हम छोड़ देंगे और पैसे को विभाजित करेंगे। साइबायोक उसे बताता है कि मेरा एक बड़ा भाई है, मैंने उसे एक अनाथालय में छोड़ दिया है। यदि हम में से कोई भी बाहर जाता है तो उसे दोनों परिवारों की देखभाल करनी चाहिए। साइबायोक की स्थिति बदतर थी कि उसे एक डॉक्टर की जरूरत है। सेओंग मदद मांगने के लिए जाता है, लेकिन जब वह सांगहू लौटता है तो साइबायोक समाप्त हो जाता है। अगले दिन उन्हें अंतिम खेल के लिए लिया गया। खेल का नियम सरल था, मरने के लिए मरना। इस गेम को स्क्वीड गेम नाम दिया गया था। खेल शुरू होता है और उनके बीच एक बड़ी लड़ाई होती है। आखिरी में सांगहू की स्थिति खराब हो जाती है। सेओंग का कहना है कि मैं इस खेल को रोकना चाहता हूं। सेओंग ने सांगहू को उसके साथ आने के लिए कहा। सांगहू खुद को खत्म करता है और इसके कारण सेओंग खेल जीतता है। फ्रंटमैन सेओंग से कहता है कि आपने अच्छा खेला है, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। तब सेओंग को उसके घर पर गिरा दिया गया था। उसके पास एक एटीएम कार्ड है। जब वह इसकी जांच करता है, वह देखता है कि उसके सभी पैसे स्थानांतरित हो गए हैं। सेओंग अपने घर में चला जाता है, लेकिन उसके आने से पहले उसकी मां की मृत्यु हो जाती है। फिर 1 साल बाद दृश्य दिखाया गया। सेओंग की हालत सबसे खराब थी और ड्रग्स लेने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। उसने अभी तक पैसे का इस्तेमाल नहीं किया। एक महिला जो फूल बेच रही थी, वह सेओंग आती है और उसे वही कार्ड देती है। उस पर एक पते का उल्लेख किया गया था। सेओंग पते पर चला गया। वहां उन्हें पता चलता है कि यह सब ओल्ड मैन प्लेयर नंबर 1 द्वारा किया गया है। वह अभी भी जीवित है और बूढ़ा आदमी सेओंग से कहता है कि वह अपने जीवन से थक गया है। मैंने अपने ग्राहकों के साथ ये गेम बनाए हैं, इसलिए लोगों को मरते हुए देखकर मुझे मजा आएगा, लेकिन हमने किसी को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया। मैंने खेल में भाग लिया क्योंकि खेलना देखने से ज्यादा सुखद है। वह कहता है कि आपके पास जो पैसा है वह मेरा है, यह कहते हुए कि बूढ़ा व्यक्ति मर जाता है। इसके बाद सेओंग साइबायोक के बड़े भाई के पास जाता है। वह उसे सांगहू की मां पर गिरा देता है और उसे इस बच्चे की देखभाल करने के लिए कहता है। वह उसे पैसे से भरा एक बैग भी देता है। सेओंग स्टेशन और एक ही अज्ञात व्यक्ति की ओर बढ़ता है। फिल्म की शुरुआत में वह उनसे मिले थे। सेओंग उसका पीछा करता है, लेकिन वह बच जाता है। तब सेओंग कार्ड नंबर पर कॉल करता है और पूछता है कि वे कौन हैं और वे लोगों के लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप अन्य लोगों के जीवन के साथ छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं? लेकिन प्रतिक्रिया थी, सेओंग, अगर आप रहना चाहते हैं तो विमान पर जाएं। यह अंत है। देखने के लिए